की। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मैंने कितने रूल्स बता दिए थे? 4 रूल्स। मैंने आपको बताया था मिरर कोई सा भी हो, अगर आने वाली रे यानी इंसिडेंट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो भैया टकराने के बाद कहां से पास होगी? यस और नो? यस। और अगर इसका उल्टा बोल दूं कि फोकस से पास हो रही है तो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यानी पैरेलल आई तो फोकस से गई और फोकस से आई तो पैरेलल आई। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो सर वहीं पे इमेज बनती है, उसी रास्ते को रिट्रेस कर जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस। क्या बात पक्की है? यस। ओके। अगर इमेज फॉर्मेशन काफी आगे से करना हो, कहां से करना हो? काफी आगे से, यानी जब ये सी और एफ जैसे पॉइंट पीछे पड़ जाए, पीछे रह जाए तो कहां से होगा भैया? फिर आगे पोल से। पोल पे जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे जाएगी। अब आइए करते हैं भैया कुछ इमेज फॉर्मेशन जो कि आपके स्कूल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनको बोलेंगे रे ट्रेसिंग डायग्राम्स। क्या बोलते हैं इसको? हेडिंग डालें फटाफट। रे ट्रेसिंग डायग्राम्स। बच्चों इसमें हम स्टडी करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो उस करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के लिए हमारी इमेज कहां बनने वाली है। अब देखो हमारा फॉर एग्जांपल किसका लेना है? पहले मिरर लिख लो। केस 1, केस फर्स्ट, कॉनकेव मिरर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद इन रे ट्रेसिंग डायग्राम का एक कंक्लूजन पढ़ेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होगा। देखो कॉनकेव मिरर में हमारे पास किसी भी मिरर में पोल होगा, फोकस होगा और कर्वेचर। तो देखो कितने पॉइंट्स पर हमें इमेज का फॉर्मेशन करना होगा, ध्यान से देखो। एक बार हम बोलेंगे बियॉन्ड सी जब रखा होगा, क्या रखा होगा? बियॉन्ड सी। एक बार बोलेंगे जब सी से एफ के बीच में, और एक बार बोलेंगे जब एफ से पी के बीच में। ये हुए 3 केस रीजन वाइज, ठीक है। और 3 केस होंगे क्या? जब इंफिनिटी पे होगा, जब सी पे होगा और जब एफ पे होगा। बोलो हाँ या ना? तो इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं, लिखो जरा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज, देखो फटाफट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज when object is at infinity, when object is at infinity, ठीक है। अब देखो बच्चों इंफिनिटी पे भी 2 केस बन सकते हैं, मैं दोनों बता दूंगा आपको। हालांकि बोर्ड्स में सिर्फ पहला वाला लिखना होगा। कौन सा लिखना होगा बोर्ड्स में? स्कूल में आपको सिर्फ पहले वाला काम चलेगा। देखो अगर ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे होगा बच्चों, याद रखना पहली रे में कैसे लूंगा? पैरेलल। कहां से पास होगी? फोकस से। फोकस से। बोलो हाँ या ना? यस। दूसरी रे कैसे लूंगा? फोकस से। वो कैसे हो जाएगी? पैरेलल। ध्यान से सुनो, इंफिनिटी से आने वाली रेज हमेशा कैसी होती है? पैरेलल। याद करो मैंने बताया था रेल की पटरी वाला एग्जांपल। यस सर। इंफिनिटी से आने वाली रेज हमेशा कैसी होती है? पैरेलल। यानी अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो सारी रेज कौन सी होंगी? पैरेलल। यानी पहली भी पैरेलल और दूसरी भी पैरेलल। तो ये भी कहां से पास होगी? फोकस। ये कौन सी रेज थी? इंसिडेंट। ये कौन सी रेज है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रेज। जहां इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? इमेज। यानी इमेज कहां बन रही है? एफ पे। तो मैं यहां लिख दूं इमेज वाला सेक्शन, तो क्या बोलोगे कहां बन रही है? एट फोकस। एट एफ। क्या बहुत बड़ी बन रही है? बिल्कुल पॉइंट साइज छोटी सी। पॉइंट साइज छोटी। एक पॉइंट की तो है इंटरसेक्शन। Yes, sir. हाँ या ना? तो क्या बोलोगे भैया कैसी बन रही है? Point साइज। बोलो हाँ या ना? Yes. क्या बात पक्की है? Yes. ओके। और अगर मैं तुमसे पूछूं ये रियल है कि वर्चुअल है? रियल। रियल है वर्चुअल है? रियल, क्योंकि इंटरसेक्शन सचमुच में हो रहा है। हाँ या ना? यानी एट एफ पॉइंट साइज और कैसी में थे बेटा? रियल। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट इसी लाइन पे रखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा रखा है और मैं तो सूरज की इमेज बनाना चाहता हूँ। किसकी बनाना चाहता हूँ? सूरज। तो आने वाली रेज ऐसी होंगी। बोलो हाँ या ना? यस। ये है तो कैसी अभी भी? पैरेलल। लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस
मैंने बताई थी वो जाएंगी ऊपर या फोकल लेंथ में फोकस के नीचे या फोकस के ऊपर ऊपर से आएंगे तो नीचे और नीचे से आएंगे तो ऊपर। इस तरीके से आंसर अभी भी क्या बनेगा, फोकस के जस्ट नीचे। यानी इमेज इसकी यहाँ कहीं बनेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes। याद रखना इंफिनिटी पे होगा तो ऑब्जेक्ट या तो फोकस पे बनेगा या फोकस के इमेज या तो फोकस पे बनेगी या फोकस के ऊपर या नीचे। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes। इसलिए मैं अगर इन दोनों केस को एक बार में बोलूं तो आपको याद होगा मैंने आपको फोकल प्लेन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फोकल प्लेन। मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकल प्लेन में ही बनेगी। किसमें बनेगी? फोकल प्लेन। क्योंकि फोकस वाला भी तो फोकल प्लेन में ही आ जाएगा ना यार। आया ना? Yes। बोलो समझ में आ रहा है? Yes। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव में अगर आपसे पूछेगा कहीं किसी एग्जाम में तब आपके काम आएगा। 10th में आपको यही करना है। बोलो समझ में आ गया? Yes। पक्की बात है? Yes। वीडियो से बना लेंगे इस चीज को? Yes। कोई दिक्कत तो नहीं है? No। पक्का? तो इसको हम अभी छोड़ दे रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं बस। अब आप पढ़ेंगे केस 2 जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा। कहां होगा? Beyond C। बियॉन्ड सी होगा। लेट्स सी बियॉन्ड सी। Yes। सेकंड पोर्शन देखो भाई, देखना यहाँ पे बहुत मजेदार बातें समझ में आने वाली है तुमको। धीरे 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 बस लगे रहो यहाँ पे, जरा साथ रहना, कोई भी इधर उधर मत भटकना। अब बियॉन्ड सी है मतलब ना तो इंफिनिटी पे ना ही सी पे, कहीं बीच में, मतलब सी के बियॉन्ड है थोड़ा सा। तो एक रे कैसे जाएगी? वो कहां से पास होगी? फोकस से। फोकस से। बोलो हाँ या ना? Yes। और एक रे ले लो फोकस से जो कैसी हो जाएगी? पैरेलल। दोनों ने कहां इंटरसेक्ट किया? C और F के बीच में। ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट। ये भी कौन सी थी? इंसिडेंट। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये भी क्या है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे। जहां काटे वो कौन? इमेज। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो बी की इमेज मैंने बोल दी ये बन गई। देखो बी से आने वाली रेस थी ना, Yes। इसको क्या बोल दिया मैंने? E डैश। क्या बोल दिया? E डैश। अब ए की इमेज देखना, ए की तो सीधे जाएगी और सीधे ही I। यानी यही बन जाएगी बस इसी लाइन में। तो ये बन गया ए डैश, यानी ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज है ए डैश B डैश। बोलो हाँ या ना? Yes। क्या बात पक्की है? Yes। बताओ इमेज सीधी बन रही है कि उल्टी? उल्टी। तो क्या लिख दूं? नेगेटिव है। इनवर्टेड। क्या लिखते हैं इसको? Inverted। उल्टी बनी तो क्या लिखोगे? Inverted। बहुत बढ़िया। ये बताओ कि इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है या फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है? फोकस और सेंटर के बीच में। तो लिखोगे बिटवीन सी एंड F। बोलो हाँ या ना? Yes। क्या बात पक्की है? Yes। क्या इंटरसेक्शन सचमुच का है या झूठ-मूठ का? सचमुच। सचमुच का इंटरसेक्शन है तो बोलो क्या हुआ? रियल इमेज है। यस और नो? Yes। तो इन्वर्टेड बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है और कैसी बन रही है? Yes। अब ये बस तुम्हें एक चीज अभी थोड़ी सी याद रखनी है, क्या? कि इमेज छोटी है। कैसी बन रही है? छोटी। जैसे यहाँ कैसी बन रही थी? पॉइंट साइज। कैसी बन रही थी? Point size। पॉइंट साइज बोला तो बहुत ज्यादा छोटी। पॉइंट साइज बोले तो बहुत ज्यादा छोटी। यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा छोटी तो नहीं है पर अभी उतनी बड़ी भी नहीं है। नहीं हो पाई है। बोलो हाँ या ना? Yes। ये छोटी क्यों बन रही है अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। हाँ या ना? Yes। ओके। तो क्या बोलूं? छोटी बन रही है का मतलब क्या हुआ? डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे इसको? डिमिनिश्ड इन साइज। डिमिनिश्ड इन Size। साइज में कैसी बन रही है बच्चों? Diminished। तो भाई छोटी बड़ी का क्यों रहा है तू? उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना? आजा बेटा, तेरा तो स्वागत है, तेरा तो इंतजार कर रहे थे। फुटेज खा गया मेरी आधी कम से। चलो भाई ओके बेटा, इसको बना लो फटाफट से, बहुत जल्दी से। ओके भाई, थर्ड चीज देखो फटाफट। थर्ड केस है भाई जब ऑब्जेक्ट अब देखो इंफिनिटी पे हो गया, Yes। बीच में हो गया, Yes। अब किस पे आएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बहुत ध्यान से देखो, वैसे तो तुम्हें पता है रूल भी यही कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं के वहीं बनती है, कहीं और कहीं जगह नहीं बनती। अब ये कैसे हो रहा है ये काम देख लो। मान लो ये क्या है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो सिमेट्री देखना कितनी प्यारी है। सिमेट्री इतनी प्यारी है इसमें कि जो रे पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। और जो फोकस से जाएगी वो कहां से पास होगी? पैरेलल। तो इमेज बिल्कुल कहां बन गई? आया ना? ये बात आपको और प्यार से समझ में आएगी जब आप पढ़ोगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसी क्लास में 10th क्लास में मैथ पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखो जैसा ये ऊपर वाला ट्रायंगल है वैसे ये नीचे वाला। ध्यान से देखो, मेरे
को फॉलो करो, दिस ट्रायंगल लिख रहा है, यस, वैसे ही कौन सा ट्रायंगल है, जस्ट ये वाला, दोनों बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है। क्लियर है चीज? Yes, sir. और इवन 9 में पढ़िए ना कॉन्ग्रुएंसी, Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल एकदम, Yes, sir. यस और नो, Yes. इसलिए यहाँ पे बिल्कुल साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, Same. यानी कि और इमेज कैसी बनती है, उल्टी या सीधी, उल्टी, ये ए और बी है मान लो, तो ये है ए डैश और B dash. उल्टी ही बन रही है, लेकिन स्टिल कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, कॉमा सेम साइज, कैसी बन रही है, सेम साइज, सेम साइज की बन रही है। और कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। बोलो समझ में आया, रियल है कि वर्चुअल, रियल, यानी सचमुच में इंटरसेक्शन हो रहा है। हो रहा है, हाँ या ना, Yes. सचमुच में इंटरसेक्शन हो रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे अब तीनों का कंक्लूजन बता रहा हूँ, सब लोग पेन छोड़ दो बिल्कुल एकदम, ये तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, टेंशन मत लो। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो तुम्हें बहुत सी चीजें बता देगा, ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इंफिनिटी तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, हाँ या ना, यस, जब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे चल के आया तो इमेज थोड़ा पीछे आई, हाँ या ना, यस, और उसका साइज थोड़ा सा, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है। फिर ऑब्जेक्ट और आगे चल के आ गया तो इमेज और पीछे आ गई और इसका साइज और बढ़ गया, और बढ़ करके दोनों क्या हो चुके हैं, Same. क्या अब कोई मुझे अपने आप बता सकता है कि अगर और आगे करूंगा तो क्या होगा, बड़ी हो जाएगी, साइज और बड़ा हो जाएगा, इमेज और पीछे आ जाएगी, बोलो हाँ या ना, Yes. इसका मतलब अगर तुम इस पैटर्न को समझ जाओ तो पूरा मिरर खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। अगला वाला तुम खुद बता दोगे, देखो बिना बताए सुनना, अगर मैं सी के आगे ले आऊंगा तो सी तक तो ले आया, सी के आगे ले आऊंगा तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, हाँ या ना, यस सर, और बड़ी बनेगी बड़ी बनेगी, और उल्टी ही बनेगी, यस, क्योंकि देखो पहले यहाँ थी यस, फिर यहाँ आ गई फिर और और अब यहाँ आ चुकी है, देख लो, यस सर, हाँ या ना। यस, एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, इन तीनों को ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखना, इन तीनों डायग्राम का कंक्लूजन क्या आया है कि भैया अगर इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ थी, जब यहाँ आया तो कहाँ गई, बिटवीन सी एंड एफ, और जब सी पे आ गए तो क्या हो गया, बिल्कुल बराबर थी, बिल्कुल बराबर थी, हाँ या ना। यस, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ऐसे चल चल के आ रहा था तो इमेज ऐसे चल चल के, यानी जब इंफिनिटी से सी जा रहा है तो इमेज एफ से सी आ रही है और बड़ी होती जा रही है और हमेशा कैसी बन रही है, उल्टी, हाँ या ना। यस, अगला केस मैं बोलने वाला हूँ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड एफ, तो तुम सबको पता चल चुका है और चल के कहाँ जाएगी, बियॉन्ड और इस बार और बड़ी बनेगी, हाँ या ना। यस, पहले छोटी थी अब बराबर की हो गई और अब क्या बनेगी, बड़ी। पैटर्न समझ में आ रहा है, यस, क्या बात पक्की है, यस, हेडिंग डालो फोर्थ केस फटाफट, बोलने के लिए सही है ना, हेडिंग डालो फोर्थ केस क्या है, वो मतलब जिसका लग रहा हो जो साथ साथ चल रहा हो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ केस क्या है भाई हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड एफ, आया ना, यस, ओके, ये सी है और ये क्या है, एफ, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जो रेस पैरेलल जाएंगी वो फोकस से, हाँ या ना, यस, और जो फोकस से जाएंगी वो पैरेलल, पैरेलल, यस और नो, यस, बोलो कहाँ बन रहा है अब, Beyond C. बियॉन्ड C. बियॉन्ड C. सचमुच का इंटरसेक्शन है कैसा, Yes. सचमुच तो इमेज कैसी बन गई, रियल, यानी रियल है, बियॉन्ड सी है, छोटी बड़ी, बड़ी है तो बोलूंगा एनलार्ज है, रियल बियॉन्ड सी एंड, अच्छा साहब पक्की बात है। यस, फिफ्थ केस सुनो तो फिर, अब कहाँ ले गया हूँ ऑब्जेक्ट को बताओ फटाफट, फोकस पे, बिल्कुल ठीक, सी से एफ के बीच में कहाँ ले गया है, फोकस पे, अब सुनो, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से, फोकस पे, और अब तो आगे पॉइंट कोई बचा नहीं तो कौन सा वाला लेंगे, पोल, जो पोल से जाएगी वो बिल्कुल वैसे ही। ऐसे ही आ गई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये स्पेशल केस है थोड़ा सा, जब आपने फोकस पे रखा है, कहाँ पे रखा है, फोकस, तो टकराने के बाद ये देखा गया कि दोनों रेस कैसी हो गई, पैरेलल, हो गई, क्या हो गई, पैरेलल, क्या हो गई, पैरेलल, पैरेलल रेस कहाँ मिलती है भाई, कभी इंफिनिटी, कभी नहीं मिलती, और कभी नहीं का मतलब होता है इंफिनिटी, हाँ या ना, Yes. जैसे रेल की पटरी कभी मिलती है क्या, नो, लेकिन अगर बहुत दूर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि
इमेज ऐसे चलते 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 कहां पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत दूर बनेगी, मतलब क्योंकि पैरेलल रेस कहां मिलती है? इन्फिनिटी पे। नोटिस करना इस बात को, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो रेस मिल गई, तो रेस मिल गई और इतनी जल्दी मिली कि छोटा सा इमेज बना। क्या बना? छोटा सा इमेज। थोड़ा आगे लाए तब भी रेस मिल गई, लेकिन थोड़ा दूर जाके मिल गई तो थोड़ी सी बड़ी इमेज बनी। हाँ या ना? सी पे ले आए तब भी मिल गई, और दूर जाके बनी तो बराबर की इमेज बन गई। फिर आप सी के अंदर ले आए तो और दूर जा रही है तो और बड़ी इमेज बन गई। देखो ना, और दूर जाएगी तो और बड़ी बनेगी। और अब फोकस पे आके पैरेलल जा रही है तो बहुत दूर मिलेंगी, इसलिए बहुत बड़ी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? बहुत बड़ी। हाईली एनलार्ज बनेगी इमेज। कैसी बनेगी? हाईली बहुत बड़े साइज की क्या बनेगी? समझ में आ रहा है? मुझे एक बात और बता दो, अब तक जितने भी डायग्राम थे उसमें इंसिडेंट रे हमेशा मिल रही थी, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या हो रही थी? ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब तक सभी डायग्राम में रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही थी? इस वाले में क्या हो रहा है? पैरेलल जा रही है। लेकिन अब तक तो कन्वर्ज हो रही थी। क्या हो रही थी? और अब ना कन्वर्ज हो रही है, ना डाइवर्ज और ना, यानी ये बीच की सिचुएशन है। तो अगर मैं इसके अंदर लाऊंगा तो क्या होंगी फिर? डाइवर्ज। समझ पा रहे हो? अब तक क्या हो रही थी? अब हमने जो 4 केस पढ़े हैं उन सब में रेस सचमुच में मिल रही है, मतलब कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ज का उल्टा क्या होता है? डाइवर्ज। हाँ या ना? अब तक कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ पे ना कन्वर्ज हो रही है ना, जब साथ साथ चलते तो नहीं कन्वर्जन होता है, नहीं। अब तक कन्वर्ज, अब कुछ नहीं, और इसके आगे क्या होगा? डाइवर्ज। क्या होंगी? समझ में आ रही मेरी बात? ये कुछ पॉइंट्स है जो भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। चलें आगे। बढ़िया। तो भैया यहाँ पे इमेज कहाँ बनने वाली है? इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं लिख दूं? ओके, इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। और कैसी बन रही है? रियल। और कैसी बन रही है? हाईली हाईली एनलार्ज। वेरी गुड। हाईली बहुत बढ़िया। बोलो, बात समझ में आ गई? पक्की बात है? अगला केस डिस्कस कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास, डोंट वरी। चलो भाई, अगला केस सुनो सब लोग। 6th केस। अब कहाँ लेके आऊंगा? सब फोकस से आगे। वैसे थोड़ा मैं की बात बताऊंगा अभी इसमें ना, रियल के साथ आप क्या लिख सकते हो चाहो तो? वर्चुअल। उसका रीजन बताओ, क्योंकि इन्फिनिटी पे इधर भी मिल सकती है और उधर भी, तो वर्चुअल भी ले सकते हो। बताऊंगा अभी उसको अंदर से बताओ। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में लेकिन रियली दिया हुआ है तो ये मैंने बता दिया इसके लिए। ठीक है, ओके। पोल सुनो, अगर फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा तब क्या होगा? सुनो, जो रेस पैरेलल जाएंगी वो कहां से पास होंगी? फोकस से। हाँ या ना? पक्की बात है? किसी को ऐसा तो लग रहा सर ये ऑब्जेक्ट के आर पार कैसे चलेगी? सुनो, समझना, ये जो हम दिखा रहे हैं 2D है। ये क्या है? 2D। एक्चुअली लेंस कैसा होता है? 3D। तो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक लाइन गिर रहा है, बाकी पूरा 3D फ्री पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? 3D। और 2D में थोड़ा ऐसे दिखाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? है ना? तो पैरेलल जाने वाली कहां से पास होगी? फोकस से। और पोल से जाने वाली कैसे जाएगी? पोल से। अब बताओ, फील आ रहा है नहीं आ रहा? डाइवर्ज। क्या डाइवर्ज रेस कभी जीवन में इधर मिलेंगी? कहां मिलेंगी? अगर मैं झूठ मूठ में मिला दूं, कैसे मिला दूं? झूठ मूठ में। तो इमेज कैसी बन रही है बेटा? रियल कैसी बन रही है? क्योंकि ये सचमुच का इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस केस में कैसे बन रही है? कहां बन रही है? बिहाइंड द बहुत बढ़िया। और बड़ी बन रही है कि छोटी? बड़ी। अरे भाई साहब, बहुत बड़ी बन रही है। हाँ या ना? यानी कि एन लार्ज। हाँ या ना? क्या बात पक्की है? ये पूरे के पूरे 6 केस जो आपको पढ़ने थे वो डिस्कस हो चुके हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब तक जो था वो तो बस उसमें से एक केस आपका बोर्ड्स में आ सकता है कि इस वाले केस के लिए रे डायग्राम बना के दिखाओ। तो आप रे डायग्राम ऐसे बना के दिखा देना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरो बनाना कभी मत भूलना। एरो बनाना कभी मत भूलना। ठीक है, ये तो वही स्कूल के लिए बात। किसके लिए बात? अब इस पूरे ग्राफ का कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसे कहेंगे हम लैंडस्केप डायग्राम। उसकी हेडिंग डालो फटाफट।